कि क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ओके, सो 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। हमने ऑलरेडी 3 कॉइन्स टॉस किया है हम लोगों ने। यस, यस और नो? यस, याद आया तुम लोग को? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो हेड हेड टेल एंड तुम लोगों को बताई है। सो ये काम करते हैं, विल डायरेक्टली स्टार्ट सॉल्विंग द सम। हमारा पहला कंडीशन है कि कंडीशन फॉर इवेंट इज टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कि एटलीस्ट 2 हेड्स। तो तुम लोग स्क्रीन पे ध्यान दो गाइस। ओके, एटलीस्ट 2। देखो, अब तुम लोग है ना ऊपर ध्यान दो गाइस, जब क्वेश्चन में आता है एटलीस्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो वैल्यू। देखो फॉर एग्जाम्पल टेल यू, अभी मुझे बोला एटलीस्ट 2 हेड, ठीक है, कितना हेड बोला? 2 हेड। हाँ या ना? तुम लोग स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो गाइस। 2 हेड बोला, तो याद रखना 2 बोला ना 2, तो और एक चीज एटलीस्ट बोला ना, एटलीस्ट 2, तो याद रखना 2 एंड 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। अभी देखो 2 हेड्स बोला, तो यू कैन टेक 3 हेड्स, यू कैन टेक 4 हेड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेन, याद रखो जब क्वेश्चन में आएगा एटलीस्ट, याद रखना एटलीस्ट, जो एटलीस्ट बोलेगा, बोला अभी एटलीस्ट 1, तो यू कैन टेक एटलीस्ट 1 एंड मोर देन 1। याद रखना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वापस बता रहा हूं। ओके, एटलीस्ट याद रखना, एटलीस्ट में बोलेगा अभी एटलीस्ट, देखो स्क्रीन पे देखो या मेरे बाजू पे देखो। सो इफ इट इज एटलीस्ट, okay, so at least can be that particular value and more than that value. For example, मैंने बोला at least 1, you can see on the screen, so it can be more than 1 also। ठीक है, it can be more than 1, ये 1 से भी ज्यादा कर सकते हैं, उसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। एक काम करते हैं, चलो ना हम लोग सीधा इवेंट ही एक सॉल्व करते हैं, यू विल कम टू नो। बहुत ध्यान दो अच्छी तरह से, ठीक है। सो मुझे बोला है क्वेश्चन में, हाइलाइटर यूज कर रहा हूं, कि कंडीशन है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड्स यानी कि मोर देन 2। या सो एक काम करते हैं, वी विल सॉल्व, तो तुम लोगों को है ना मालूम ही पड़ेगा, वी विल सॉल्व इट। ओके, सो मैंने लिखा 1, यहां पर लिखा लेट ए बी द इवेंट, बी द इवेंट of the event having at least at least 2 heads। तो गाइस मैंने क्या बोला? एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2, मतलब क्या बोला? एटलीस्ट आएगा तो याद रखना। तो क्या होता है 2, यानी कि इसका मतलब है 2 और मोर देन 2, और मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा। तो एक काम करते हैं, तुम लोगों को मैं समझाता हूं, स्क्रीन पे ही ध्यान दो एटलीस्ट। सो मैं एक काम करता हूं, डायरेक्ट हम लोग सैंपल स्पेस करते हैं उसका। सो ए आई टुक द ब्रेस ब्रैकेट। ओके, नाउ लेट्स सी हैविंग 2 हेड्स, तो पहले हम लोग दो दो हेड, देखो फॉर एग्जांपल ये हुआ एच एच टी, कैन यू सी? ये देखो इसमें 2 हेड है, या इसमें भी 2 हेड है, क्या है? एच टी एच, बराबर है। देखो गाइस इसमें भी 2 हेड है, तो ये बनेगा टी एच एच, राइट। इसमें 2 हेड है, नहीं है। नाउ गाइस ये कैन यू सी, यहाँ पर 3 हेड है, 3 हेड, तो क्या बनेगा? एच एच एच। कैन यू गॉट इट? डिड यू गॉट इट? इसके लिए बोला एटलीस्ट, तो यहां पर बोला एटलीस्ट 2। देखो स्क्रीन पे देखो, एटलीस्ट बोला था 2, तो एटलीस्ट में हम लोग जो वैल्यू बोलेगा उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2 बोला था, बट आई टुक 3 हेड ऑल्सो बिकॉज इट इज वैलिड इन एटलीस्ट ओनली। याद रखना, सिर्फ एटलीस्ट में ऐसा चलेगा, ठीक है। तो जो वैल्यू दिया वो वैल्यू और उससे ज्यादा हम लोग ले सकते हैं। बाप रे, कितना बार बताना पाया, कितना बार बताना। सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट, मिल गया। चलो गाइज हम लोग अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि टू गेट नो हेड, नो हेड यानी कि उसमें हेड ही नहीं है। ओके, सो सॉरी, या
So second part, let B be the event, B be the event with no head. ओ भगवान, मुझे जरा अच्छा हैंडराइटिंग इसमें करवा दो, ठीक है। सो बी एंड ब्रेस ब्रैकेट, अभी उसमें क्या बोला है कि नो हेड, यानी कि उसमें हेड होना ही नहीं चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग हमारे सैंपल स्पेस में देखते हैं। इसमें हेड है, इसमें हेड नहीं है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी। सो किस में हेड नहीं था? इसमें, क्योंकि इसमें सब क्या है? टेल टेल टेल, समझा क्या? टेल टेल टेल। सो यहां पर लिखेगा टी टी टी, ओके। सो ऑब्वियसली द नंबर ऑफ बी मेरा यहां पर कितना है? वन वन, एक। सनी सर भी एक एक नंबर पे रहेगा, ओके, जस्ट किडिंग। तुम लोग साथ दोगे तो ऑब्वियसली मैं नंबर वन पोजीशन में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इज टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, यानी कि सेकेंड कॉइन पे हेड मिलना चाहिए। बताओ तो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान दो तुम लोग, टेल हेड टेल, तो ये मेरा फर्स्ट कॉइन है, ये मेरा सेकेंड कॉइन है, और ये मेरा थर्ड कॉइन है। डिड यू गेट दिस? भगवान हैंडराइटिंग, ओके, कॉइन, यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो फिर से, हेड हेड हेड, तो ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, और ये है थर्ड। तो ये हो गया मेरा सेकेंड कॉइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरा जो बीच का ये कॉइन है ना, ये सेकेंड कॉइन है, याद रखना। अगर तुम लोग क्वेश्चन में पूछता है थर्ड, तो ये देखो ये थर्ड है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछता है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट है, ठीक है। यूज योर ब्रेन विच यू हैव, ठीक है, तो यूज करना। तो हमें क्वेश्चन पूछा है टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, सो आई एम गोइंग टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, सो प्लीज बी ऑन द स्क्रीन। ओके, गलत थी, हमेशा मैं रॉन्ग स्क्रीन पे क्यों आता है, मुझे समझ में नहीं आता। या, सो दिस इज द राइट स्क्रीन। सो मेरा इवेंट है, लेट्स, भगवान थोड़ा अच्छा हैंडराइटिंग, यस, लेट सी बी द इवेंट, बी द इवेंट with head on, मैंने क्वेश्चन बराबर लिखा ना, एक बार देख लेता हूं। आहा, with head on the second coin, okay, so head on the second coin, guys, second coin पे मुझे क्या मिलना चाहिए? गया हैंडराइटिंग वापस। second coin में क्या मिलना चाहिए मुझे? हेड मिलना चाहिए। तो सी, लेट्स माय ब्रेस ब्रैकेट, एंड नाउ लेट्स सी कि सेकेंड, देखो यहाँ पर है हेड सेकेंड कॉइन पे, यस, यहाँ पर है हेड सेकेंड कॉइन पे, यहाँ पर है हेड सेकेंड कॉइन पे। देखो मेरे सैंपल स्पेस पे देखो, अभी भी यहाँ पर है हेड सेकेंड कॉइन पे, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है। सो मुझे क्या क्या मिला? देखो एच एच एच, बिकॉज एच सेकेंड कॉइन में, देखो एच एच टी सेकेंड कॉइन में एच है, यहाँ पर टी एच एच सेकेंड कॉइन में एच है, टी एच टी सेकेंड कॉइन में एच है। या, सो आई विल पुट द वैल्यू हियर। तो गाइस मैं लिख रहा हूं एच एच एच, राइट, फिर मेरे पास है एच एच टी, राइट, देखो स्क्रीन पे ध्यान दो, फिर है टी एच टी, ठीक है, स्क्रीन पे ध्यान दो, एंड देन आई हैव टी एच एच ब्रेस ब्रैकेट। इफ आई यूज अ हाइलाइटर टू शो यू, तो देख सकते हो, देखो सी पे ध्यान दो, एच सेकेंड है, यहाँ पर भी एच सेकेंड कॉइन पे है, आहा, यहाँ पर भी एच सेकेंड कॉइन पे, यहाँ पर भी एच सेकेंड कॉइन पे, और यहाँ पर भी एच सेकेंड कॉइन पे। वाओ, वी गॉट इट। सो नाउ लेट्स कैल, आई मीन टैली कर लेते, एक दो तीन चार, ओके, चार, एंड हियर इज वी डन विद द सम। यू नो इट, यू डन इट वेल गाइस। मैंने यही बोला कि इसको है ना अभी सीख लो, बाद में सीखने का टेंशन ही नहीं यार, ओके, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। नो कट कट फुकट का मार्क्स है, 3-4 मार्क्स तो ऐसे ही महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में तुम लोग को मिल जाएगा, ओके। सो बी स्टे ट्यून्ड, हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। एंड व्हाट इज दैट क्वेश्चन? क्वेश्चन हाजिर हो, ये हो गया हमारा। ओ यस, अभी हम लोग को 2 डिजिट्स नंबर्स फॉर्म करने वाला बताना है, ठीक है। सो 2 डिजिट्स नंबर्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, गाइस। यहां पर देखो क्या बोला है, विदाउट रिपीटेशन, यानी कि रिपीटेशन होना नहीं चाहिए डिजिट्स के।
आर यू गेटिंग इट? तो एक काम करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। नंबर्स क्या क्या है देखो, फॉर एग्जांपल ये 0 1 2 3 4 5। ओके, सो लेट एस बी द सैंपल स्पेस। देखो, लास्ट दो समय सैंपल स्पेस निकालना ही नहीं पड़ा, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने किया था, तो हम लोगों ने उसी में ही चला गया, राइट? सो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो गाइस, लास्ट दो सम जो हम लोगों ने सॉल्व किया है ना, उसी के ही उसमें ही सैंपल स्पेस था। सो यू हैव टू लाइक कॉपी द एंटायर सम। मैंने फर्स्ट सम एज अ एग्जांपल तुम लोगों को मैंने बता दिया था, ठीक है? सो प्लीज बी ऑन द स्क्रीन। पहला मुझे इसको अरेंज करना है, सो लेट्स सी द सैंपल स्पेस। ओके, तुम लोग जरा मेरे सिर के ऊपर ही ध्यान दो। 1 2 3 4 5। गाइस अभी याद रखना, 0, 1 doesn't become a two digit number. 0, 1 is one digit number. So we have to start in such a way कि वो दो डिजिट होना चाहिए। तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। 1 0 क्या होता है गाइस? स्क्रीन पे ध्यान दो। 1 0 क्या बन गया? 10, राइट? 1 2 क्या बन गया गाइस? स्क्रीन पे ध्यान दो, 12। वापस ऊपर ध्यान दो। 1 3 कितना हो गया गाइस? कितना हो गया? 13। देन वापस 1 4 कितना हो गया गाइस? 14। 1 5, या ये 1 इधर गया 5 के पास, तो कितना हो गया? 15, राइट? अभी हम लोग को सब ऐसे ही करना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग विद 2। ओके, और एक बात, विदाउट रिपीटेशन, यानी कि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि 22 11 33 44 40 55, these are repeated numbers, so you should not repeat that numbers, it should not be repeated, ठीक है? तो अभी वैसे 2 0 तो कितना हो जाएगा इस 20, फिर कितना होता है 21 23 24 25। आई डिडेंट टुक 22 बिकॉज वो रिपीट होता था, राइट? अभी 3 से स्टार्ट करते हैं। 30, राइट? फिर क्या आएगा? 31, फिर क्या आएगा? 32, फिर क्या आएगा? 34, फिर क्या आएगा? 35। सो 30 31 32 34 35 33 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो रिपीट होता है। अब तो तुम लोग को आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट 40, राइट? देन जाएगा 41 42 43 45, हाँ या ना? सो 40 41 42 43 45। देखो, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, देखो चिंदी समय, लेकिन है ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। Next is 50, 51, 52, 53, 54, and don't write 55. 55 सेम डिजिट है। हाँ, मिस्टेक किया ना तुम लोग ने, आई वॉज नोइंग दैट। तो काउंट करते हैं, इधर कितना है? 5, राइट? 5 है, ये भी 5 10 15 20 25। So guys, what are the sample space we are going to get is 25. So I wrote n of s is equal to 25. Okay, देखो 11 22 33 44 55 नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, बिकॉज दैट इज अ रिपीटेड नंबर, एंड हम लोग को स्पेशली बोला है रिपीटेड नंबर नहीं लिखने का, ठीक है? लेट्स गो। वीडियो का टाइम बहुत बढ़ते जा रहा है गाइस, सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फटाफट फटाफट। ओके, मेरे ख्याल से तुम लोग इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। चलो, पहला क्वेश्चन है, द नंबर फॉर्म, स्क्रीन पे ध्यान दो गाइस, द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, सो लेट ए बी द इवेंट as number is even, एज नंबर इज इवन। मेरा कर्सिव हैंडराइटिंग तुम लोग को समझेगा ही नहीं, तो मुझे इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर मालूम है तुम लोग को, राइट? सो व्हाट इज a brace bracket, and that's a therefore, just kidding. So what are the even numbers you are going to write? Is 10 12 14 20 24, फिर उसके बाद 30 32 34 34 40 42 50 52 and 54। ओके गाइस, अभी याद रखना,
हम लोग को इसमें से लिखना है, ओके। ये जो सैंपल स्पेस है उससे लिखना है, ओके, इवन नंबर। तो मैंने उसमें से लिखा, देखो 10, 12, 14, 20। मेरे को मूड आया तो मैंने कहाँ से भी वैल्यू उठा के नहीं डाला, ओके। आई रोट इट फ्रॉम द सैंपल स्पेस। स्क्रीन पे ध्यान दो, उस सैंपल स्पेस से वो वैल्यू को मैंने क्या किया, पुट अप किया। अब कितना है गाइस, इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। सो किडिंग, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ ए आई गॉट हियर इज 13, ठीक है। सो मुझे मिल गया 13। अब अगला इवेंट है, बोल रहा है, देखो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल मतलब 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। सो मैं फटाफट लिख रहा हूं गाइस, लेट बी बी द इवेंट as multiple by 3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स बी ऑन द स्क्रीन गाइस। सो मैंने देख रहा हूं, मुझे ऊपर दिख रहा है, तुम्हें भी दिखता होगा। सो ब्रेस, सॉरी, बी and hamaja brace bracket, and let's start. So I'm getting is 12 comma 15 comma 21 comma 24 comma 30 comma 42 comma, थोड़ा मैं ऊपर लिख रहा हूं, 42 comma, फिर उसके बाद क्या मिल रहा है मुझे, 45 comma 51 comma 54, एंड दैट्स इट, ठीक है। अगर तुमने देखा 3 4 12, राइट, 3 5 15, 3 7 21, 3 8 24, 3 10 30, इवन 42 is divided by 3, 45 is also divided by 51, 54, सब डिवाइड होता है। तो आपल्याला काय आंसर भेटला गाइस, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, द 9 इज द आंसर। अभी और एक बाकी है, हम लोग खत्म करते हैं यार। द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50, मतलब 50 से बड़ा कौन सा नंबर बना है, ठीक है। फॉर दैट योर इंग्लिश शुड बी वेल। सो लेट सी बी द इवेंट, सी बी द इवेंट एज नंबर should be greater than 50, should be greater than 50, ठीक है, than 50. So let's see, c is equal to brace bracket, so what is the value, 50 के बाद क्या था, up to 54 था, तो 51 52 53 54। अब यहाँ पर ध्यान रखो गाइस, क्वेश्चन में एटलीस्ट नहीं पूछा है, सिर्फ मुझे बोला है कि नंबर इज ग्रेटर देन 50, यानी कि 50 से बड़ा। तो 50 से बड़ा कौन सा था, 51 52 53 54, राइट, और कुछ बड़ा नहीं था ना। इसके लिए तुम लोगों ने इंग्लिश का नॉलेज और उसका जो क्वेश्चन दिया उसको समझना बहुत जरूरी है। सो द नंबर ऑफ सी यू आर गोइंग टू गेट इज, if you count 1 2 3 4, so you are going to get is 4, and that's it, it's finished। और मैं लेक्चर भी इसमें खत्म कर रहा हूं, okay। So by my saying, we can't make everyone happy, and if I made happy with my teaching today, I feel I'm blessed। See you in another chapter, I mean same chapter, but next same exercise and some of the sums which I'll solve. Too much time guys, that's it, bye, take care।